नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत और कनाडा के रिलेशंस को लेके कि किस तरीके से भारत और कनाडा के रिलेशंस खराब हुए और जस्टिन ट्रूडो अब प्रधानमंत्री नहीं रहे। कनाडा के 9 साल से यही व्यक्ति प्रधानमंत्री थे, अब नए व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो नए व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं, क्या ये रिलेशंस इंप्रूव करेंगे भारत के साथ या रिलेशंस इंप्रूव नहीं करेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि कनाडा जो है वो अमेरिका के साथ रिलेशन इंप्रूव करेगा या फिर नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बात लिखी गई है कि जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री थे पिछले 9 सालों से, उन्होंने फ्राइडे को रिजाइन दे दिया है और उनकी जगह मार्क कार्ने नाम के व्यक्ति ने ले ली है। यानी ये आपके अब नए प्रधानमंत्री जो हैं बन चुके हैं कनाडा के। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो व्यक्ति आप यहाँ पे देख पाओगे ये नए व्यक्ति हैं जो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। जैसा कि आप सभी को पता है भारत और कनाडा के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब हुए 2023 में। 2023 में क्या हुआ था, निज्जर हत्याकांड जो है वो हुआ था। और निज्जर हत्याकांड जब हुआ तो उसके लिए कनाडा के प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि इस हत्याकांड में भारत शामिल है। और जब आपकी इस तरीके की बातें कही गई या भारत के डिप्लोमेट के ऊपर गलत आरोप जो हैं वो लगाए गए, तो आपके भारत और कनाडा की सरकार के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब होने स्टार्ट होते हैं। और उसी खराब वजह से या उन्हीं सभी रीजंस के चलते हुए हमें भारत के जो रिलेशंस हैं कनाडा के साथ वो ऑल टाइम लो देखने को मिलते हैं, या रिश्ते जो हैं हमारे कनाडा के साथ वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए। उसके बाद हमने तो ये भी देखा कि हमारे जो एम्बेसडर्स हैं उनको भी बुला लिया गया था आपस में एक दूसरी कंट्री के अंदर। इसके अलावा अलग अलग तरीके के जो आरोप हैं वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगाए। यहाँ पर आप सभी को पता है और कनाडा की सरकार को भी पता है कि कनाडा के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है खालिस्तान का, जिसको लेके भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कनाडा की सरकार या जो आपकी पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, वो इसलिए कुछ नहीं बोलती क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो खालिस्तानी व्यक्ति हैं इनका वोट बैंक भी इनकी पार्टी के लिए ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से इन लोगों को साइडलाइन करोगे और भारत की मदद करोगे तो आने वाले समय में आपको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। अब ये जो व्यक्ति है इन्होंने ये बात कही है और भारत सरकार ने भी कि वो चाहते हैं कि अपने रिलेशंस इंप्रूव करें। और हमने ये भी सुना था कि आने वाले समय में ये जो लिबरल पार्टी के व्यक्ति नए प्रधानमंत्री बने हैं ये क्या करेंगे, इलेक्शंस कराएंगे। वैसे तो इलेक्शंस की अनाउंसमेंट आपके लगभग अक्टूबर महीने की है, पर शायद पहले भी इलेक्शंस जो हैं वो कनाडा में हो सकते हैं। अगर पहले इलेक्शंस होते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी पार्टी की जीतने की संभावना जो है वो कम है, क्योंकि ये शो कर सकते हैं कि भाई इन्होंने कनाडा को दबाव में नहीं रखा। अमेरिका ने अलग अलग बातें कही, अमेरिका ने ये कहा कि वो कनाडा को पार्ट बनाना चाहते हैं, पर ये बातें कनाडा की इस पॉलिटिकल पार्टी ने स्वीकार नहीं करी और शायद इन्हें वोट बैंक जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिले। अगर इलेक्शन डिले कराएंगे तो शायद एक दो चीज़ें और कर सकते हैं ट्रंप, जिसकी वजह से इस पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें चली भाई। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो व्यक्ति हैं कनाडा के प्रधानमंत्री, ये चाहते हैं कि अमेरिका के प्रधानमंत्री के साथ ही अपने रिलेशंस इंप्रूव करें, अमेरिका के साथ रिलेशन इंप्रूव करें। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ये भी सुनने में आया है कि यूके, उसके अलावा फ्रांस, इन दोनों कंट्रीज़ को भी विजिट करेंगे कनाडा के नए प्रधानमंत्री, ताकि ये कनाडा से अपने रिलेशंस इंप्रूव करवा सकें दूसरी कंट्रीज़ के साथ। यानी ये चाहते हैं कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो कनाडा के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें और कनाडा उनके साथ रिलेशन बना के रखे, ताकि म्यूचुअली बेनिफिट हो आपका दोनों कंट्रीज़ को। यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके की बातें लिखी गई हैं। भारत के साथ कनाडा के सुधरेंगे संबंध, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जहाँ तक अगर आप बात करें तो कनाडा के साथ भारत के रिलेशंस इंप्रूव होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस हैं जो कनाडा के अंदर रहते हैं और कनाडा की सरकार को पता है कि कुछ गलतियां हमने करी हैं जिसकी वजह से हमारे भारत के साथ रिलेशंस पहले जैसे नहीं रहे, और उन गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है ताकि हम भारत के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बना सकें। अब यहाँ पे आप किस तरीके से क्या चीज़ देखते हैं, क्या रिलेशंस भारत सरकार इंप्रूव करेगी या नहीं करेगी, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पर यहाँ पे डेफिनेटली आपकी भारत सरकार तो चाहती है और कनाडा की सरकार को भी सोचना चाहिए। यहाँ पे एक टाइम वो भी आया था जब भारत के गृह मंत्री के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए गए थे हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के अंदर। और खालिस्तान का मुद्दा जो है वो नॉर्मल नहीं है,
ठीक है, खालिस्तान का मुद्दा भारत के लिए काफ़ी सेंसिटिव है और खालिस्तान के सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं आप कह सकते हो, जो मेमोरेंडम कराए जाते हैं, रेफरेंडम कराए जाते हैं, वो सारे के सारे लगभग आपके कनाडा के अंदर आयोजित कराए जाते हैं या फिर भारत से बाहर आप बोल सकते हो। इस तरीके की एक्टिविटीज़ कनाडा के अलावा यूएसए के अंदर भी अच्छी खासी होती है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। रिसेंटली हमने देखा कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो यूके गए थे और यूके में उनके ऊपर अटैक किया गया, ठीक है, खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा, जो कि भारत के लिए और भारत के नेताओं के लिए काफ़ी चिंता का विषय है कि डायरेक्टली उनके ऊपर कोई खालिस्तानी सपोर्टर अटैक करता है, जो कि आपका मुद्दा 1970 से हम सुनते आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक अलग से पार्ट जो है वो किया जाए, भारत से भी पंजाब निकाल दिया जाए और पाकिस्तान से भी, और ये जो पंजाब का एरिया है, पंजाब यानी 5 नदियों या 5 नदियों के बीच का क्षेत्र, इसे एक नई कंट्री बनाया जाए जिसे खालिस्तान बोला जाए। तो ये बात है भाई। यहाँ पे लिखा है कनाडा के प्रधानमंत्री ने रिज़ाइन देते हुए कि थैंक यू कनाडा, आपने मुझे भाई 9 साल तक मौका दिया आपकी सेवा करने का और लगभग 9 साल बाद मैं आपका इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, रिज़ाइन दे रहा हूँ और आप सभी मेरा रिज़ाइन स्वीकार करें। और उसके बाद आपके मार्क कैर्ने जो हैं वो आपका पद संभाल लेते हैं और पद संभालने के बाद इन्होंने रिलेशंस इंप्रूव करने पर फोकस किया कि इंटरनेशनल रिलेशंस या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को किस तरीके से सुधारा जाए। वो डेफिनेटली उसके ऊपर आपके काम करने वाले हैं। कौन भाई? तो काम करने वाले हैं मार्क कैर्ने नाम के व्यक्ति, जो आपके नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्क कैर्ने हैं। ये जस्टिन ट्रूडो बेचारे का शायद पॉलिटिकल करियर जो है वो अब नहीं चलेगा। ये भारत के प्रधानमंत्री की बेटा बकवास कर रहा था ना हमारे साथ, तो हमने आपको भगा दिया, लपेट दिया। अब आप क्या कहते हैं आप मुझे बताएंगे। देखो ये सारी चीज़ें तो मिलती रहेंगी, पर बात आती है कनाडा की। तो कनाडा की कैपिटल जो है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कैपिटल के अलावा आप मुझे बताएंगे करेंसी, और उसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप एग्ज़ाम टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ और कमेंट करके बता सकते हैं। एग्ज़ाम टॉक्स शॉर्ट्स पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगी। और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके एग्ज़ाम टॉक्स सर्च करें और कनेक्ट करें मेरे साथ। मिलेंगे एक नए सेशन, एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट के साथ। तब तक मैं विकास तंवर आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ एक नए सेशन के लिए। तो करते हैं नेक्स्ट सेशन की तैयारी। तब तक आप इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत भाई।